वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी ये 17 क्वेश्चंस करवा चुका हूं और एक एक क्वेश्चंस को मैंने बताया। देखिए, इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पूरे देखो सेंटेंस को कैसे एक सही यानी एरर को फाइंड करना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि चलो वो लास्ट में एक बार ना इन सब का रिकैप मार देंगे, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आपने इससे पहले 21 पार्ट यदि नहीं देखा है तो भैया वो देख लीजिएगा, यदि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो जहां से उठाओ वहीं से चल दो। अब ये समझ लेना है कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि बेस्ट हैं। ये है देखो, ए हार्ड नट टू क्रैक। ये समझ लेना है, ए हार्ड नट टू क्रैक। एक बात तो एक नट है, नट बोल्ट देखे ना। अब यार आप एक नट को यदि आप तोड़ोगे, क्रैक करोगे, तो बताओ ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी है, बहुत डिफिकल्ट है ना। बोलो है कि नहीं है, डिफिकल्ट है ना। तो ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना। किसी ने बोला कि भाई ये नट बोल्ट है और ऐसा करो इन्हें आप क्रैक कर दो, चटकाए दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो गलत हो जाएगा, तो बेसिकली ये कैसी प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कठिन समस्या है। आगे देखिएगा, हैंड एंड ग्लव, ये समझ लेना अच्छा है। देखो, हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है वेरी इंटीमेट। देखो, वेरी इंटीमेट का मतलब होता है एकदम से क्या ना, चोली दामन का साथ होना, बहुत हैंड एंड ग्लव। सर जी इसे कैसे याद करेंगे, देखो हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, आपके जो हाथ हैं, ठीक है, हाथ हैं और ये देखो ये ग्लव है, तो पूरे ग्लव के अंदर है। तो ये देखो ग्लव जो है आपके हाथ को टच करता है, आपके हाथ इस ग्लव को टच करते हैं। इसका मतलब यही हो गया ना कि इनके बीच जो रिलेशन है वो कितना एकदम चिपका चिपकी का है। तो ये हो जाएगा वेरी इंटीमेट। वेरी इंटीमेट का मतलब बहुत अच्छा, एक दूसरे में जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं वेरी इंटीमेट। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे लेम एक्सक्यूज। ये देखो एक दो बार जब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो वो बार बार बोलने से ना वो सारा याद हो जाता है। ए लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, बेकार का बहाना। सर जी ऐसे कैसे, देखो एक बात याद रखना, अलेम एक्सक्यूज ऐसा बहाना जो बिल्कुल लेम है, जो बिल्कुल लंगड़ा है, जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। समझ में आया नहीं आया। अब सर जी समझाओ कैसे। जैसे मान लीजिए आप अपनी कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी कोचिंग में जा रहे हैं और आपने बोला सर देखिए मेरी ना शर्ट में ना जो मेरा बटन है वो टूट गया है, इसलिए मैं लेट हो गया। यार अब बटन का टूटना और इधर लेट होना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो आप बहाना बना रहे हैं कि सर मेरा जो शर्ट का बटन है वो टूट गया इसलिए मैं लेट हो गया, ये तो गलत बात है। बोलो यस और नो, गलत बात है ना। तो बस वही हो गया कि अ लेम एक्सक्यूज का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, जो आपको संतुष्ट ना करे, ऐसी बहाना, ऐसा एक्सप्लेनेशन, उसे बोलते हैं अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, आगे देखो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ पूरा समझाने के लिए, बाकी अगर इधर उधर थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर हो जाए तो भाई सॉरी यार, बाकी कोशिश तो पूरा होता है ना। लंगड़ा बहाना। और देखो एटा लॉस का मतलब समझो, ये पूछा गया है। एटा लॉस का मतलब होता है अनेबल। अनेबल का मतलब होता है जो अयोग्य हो। ठीक है, तो एटा लॉस का मतलब क्या हो गया, अनेबल। अच्छा एक चीज और देखो, ये थोड़ा पूछा गया है। अनेबल के बाद यदि आपको कभी भी कोई वर्ब लगानी है तो वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। अनेबल बोले तो इसका, अनेबल का मतलब होता है नॉट एबल। क्या होता है, नॉट एबल। तो चाहे एबल हो चाहे अनेबल हो, इसके बाद यदि वर्ब आएगा तो वो टू से जुड़ेगा। ठीक है, जीरंड नहीं आएगा, बस ये याद रखना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अब आपको ये समझना है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि इन राइटिंग, लिखित रूप में, इन राइटिंग, ये इसका एकदम इडियम्स एंड फ्रेजेस है, याद कर लेना। आपने देखा, आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली, अब प्रॉपर्टी लेने के बाद आपने कहा कि भैया मैं देखो ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट तो आपका कागज होता है, ब्लैक आपका पेन होता है, तो इसका मतलब ऐसे कोरिलेट करेंगे तो वो याद हो जाएगा। मतलब क्या है, वो तो लिखित की बात की जा रही है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। चिंता मत करो, सारे हो जाएंगे। चलो एक बार मैं फटाफट से रिकैप करवा देता हूं। अगर आप किसी नट बोल्ट को क्रैक करोगे, चटकाओगे, तो ये हो जाएगा क्या, डिफिकल्ट है ना, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। हैंड एंड ग्लव, देखो अभी मैंने बताया था हाथ और ग्लव ये दोनों के बीच में क्या है, वेरी इंटीमेट है, तो ये वेरी इंटीमेट इंटीमेट हो जाएगा। अ लेम एक्सक्यूज, ऐसा बहाना जो लंगड़ा है, तो लंगड़े का मतलब जो आपको संतुष्ट ना करे, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। आगे देखो एटालॉस, ये आपको याद रखना, अनेबल, मैंने बोला था अनेबल हो चाहे एबल हो, इसके बाद यदि वर्ब लगाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा।
इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट आपका पेपर है, ब्लैक आपका पेन है, मतलब क्या है, आप कोई भी चीज लिखित रूप में कर रहे हो भाई, पेन का मतलब लिखित, तो ये हो जाएगा बी वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करवा दे दोस्तों। यदि आपको ये सीरीज अच्छे लगते ना यार, दिल से लाइक किया करो, समझ रहे हैं। यदि मैं कहता हूं कि यदि आप एक लाइक भी करो ना तो दिल से करो, अगर बेकार लगता है तो बिल्कुल मत करो। डिसलाइक भी कर रहे हो तो यार कमेंट जरूर लीव करो, ठीक है, बाकी जो आपकी मर्जी है वो जरूर करो। आगे देखो, आगे आपको ये आपको सारे का सारा इंप्रूवमेंट करना है। अच्छा देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा, टू और टू का रूल तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो देखो, टू के बाद आता है एडजेक्टिव, यानी वो भी पॉजिटिव डिग्री वाला, और टू के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखो ये लिख रहा है ना, द ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी जो ऑफर है ना वो इतना ज्यादा सच है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बेसिकली ये सी वाला एकदम सही है। आगे देखिएगा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्या है ना, इस भैया ने क्या किया है कि टू को थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पर टू एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये अंडरलाइन पूरा यहां तक होना चाहिए था, क्या जूनियर टू ये यहां तक होना चाहिए था पूरा, ना टू एक्स्ट्रा उसमें लिखा हुआ है। सुजाता वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज। अब ये चीज आपको समझ लेनी है कि भाई देखो इसमें कोई एरर है कि नहीं है। तो एरर, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, मतलब जूनियर सीनियर ये तो कंपैरिजन हो रहा है, तो सर जी या टू नहीं या देन आएगा, तो ये वाला गलत है। क्यों क्यों गलत है? कि अगर देखो जूनियर सीनियर इंटीफीरियर, इनमें लास्ट में आई ओ आर आता है। जब आई ओ आर आता है तो कंपैरिजन के लिए हम देखो, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या बन गया, टू बन गया ना, आई ओ आर में टू बन गया, टू बन गया, तो याद रखना इनके बाद कंपैरिजन के लिए हमेशा हम टू लगाते हैं, चाहे वो जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे इंटीफीरियर हो, सुपीरियर हो, टू आएगा। आ गया ना, बस इतना याद रखो। तो ऑलरेडी उसमें दे रखा है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट यहां पर सही है। माई फ्रेंड वेंट अब्रॉड लास्ट वीक, ये देखो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक बोले तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है, यस्टरडे बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आता है, तो ये बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट है, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, अब आपको मैं बता दूं, ये आपको बेसिकली याद रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, सबको मैं समझाते जा रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें एक बार। वन ऑफ के बाद जो ये नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, क्या होता है, प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो देखो माई टीचर नहीं, माई टीचर्स होना चाहिए, तो माई टीचर्स तो बी वाले पार्ट में है। आगे ये वाला रूल मैंने कल बताया था, याद करो, कुर्बानी झांसी वाली रानी, ठीक है। अब झांसी वाली जो रानी है ना हमारी, बहुत अच्छी है वो। अब ये समझ ले, अच्छी का मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ना। अब देखो इफ के साथ कभी भी हेड थर्ड फॉर्म आता है, तो जो आगे वाला सेंटेंस होता है वो किस किस में चलता है बताओ, वुड हैव थर्ड फॉर्म। और ये मैंने कल बोला था, भैया याद कर लो। सर एक बात हूँ, जितने भी मैं प्रैक्टिस हेड करवा रहा हूँ वो हर एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम का बोले तो मैं जो लेवल जिनका करवा रहा हूँ ना उनमें पूछे गए। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते ना तो आपको रियलिटी में ये महसूस होता होगा। देखो एक बार मैं ईमानदारी बोलता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियोस पर डिपेंड रह करके यदि इंग्लिश सीख रहे ना, तो दोस्त ये श्योरिटी है, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। आप कंपैरिजन यदि आप करें ना कोचिंग्स वालों से, तो कोचिंग वालों से अच्छा आप देंगे, क्योंकि घर पर आपका माइंड फुली कॉन्सेंट्रेट होता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हैं, उसे लिख रहे हैं साइड में। ये आप कोचिंग में जाकर के भी तो ऐसा करते हैं ना, वहां आप पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि कोचिंग में जाकर के आप सिर्फ, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे के लिए पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसके साथ कहीं ना कहीं 2 घंटे आपका वेस्ट भी हो रहा है, एकदम टोटली वेस्ट हो रहा है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा, तो वुड हैव बोले तो वुड हैव और ए ब्रॉट वाला, ठीक है, ये श्योरली एक एडवर्ब है जो बीच में लगा देते हैं। आगे देखिए, द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग बट नो वन पिक्ड अप टू फोन। यहां पर समझ लेना है, बहुत सिंपल है। देखो बट वाले केस में क्या चलता है कि भैया बट के बाद जो टेंस आता है ना, वो बेसिकली मैक्सिमम बट से पहले भी वही टेंस यूज किया जाता है। बट के बाद पिक्ड सीधे सीधे सेकंड फॉर्म यूज की गई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया, तो बट से पहले भी तो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा ना। तो अब पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा, तो बी वाला एकदम सही है। आप बोलोगे सर जी ये भी तो दे रखा है ना, वो नहीं आएगा। सुनो मेरी बात, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि रिंगिंग एंड रिंगिंग का मतलब वही हो गया ना, रिपीटेडली, बार बार, मतलब जो घंटी थी ना वो बार बार बजी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो आप रिंगिंग एंड रिंगिंग मत लिखो यदि रिपीटेडली लिख रहा है, तो यहां पर बी वाला पार्ट एकदम सही है। आगे देखो, सचिन सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज हैजंट ही। अब ये समझ लेना है, क्या इसमें कोई एरर है? अगर एरर है तो क्या है? देखिए ये क्वेश्चन टैग का मैटर है।
यहाँ पर देखो ये जो इस कॉमा से पहले ये जो दे रखा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा उसी टेंस में। हैज थर्ड फॉर्म में है ना, तो हैज वाला देखो हैजंट, और ये सब्जेक्ट सचिन है, सचिन एक लड़का है मतलब मेल है, तो यहाँ पर ही आएगा, मतलब इसमें नो इंप्रूवमेंट है, कोई भी गलती नहीं। ठीक है, आगे देखो। अब आपको बेसिकली अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ही आपको बता रहा हूं। एक है इसमें देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सॉरी वन वर्ड है, अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। ऐसा कोई भी स्पीकर जो पब्लिक में धुआंधार बोलता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मतलब प्रोफिशिएंट अगर कोई स्पीकर है तो उसे ओरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ओरेटर बोलते हैं। मतलब बी वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओरेटर का मतलब यही होता है एकदम दक्ष हो, मतलब एकदम से दक्षता पूर्वक किसी चीज जन समूह को संबोधित करने वाला। जैसे आपने देखा जो राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑरेटर होते हैं अपने अपने काम। एक होता है क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब होता है रखवाला, कोई निरीक्षक, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। एक होता है नैरेटर, नैरेटर का मतलब होता है कथावाचक, है ना, बयान करने वाला, तो वो नैरेटर होता है। एक होता है आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, पंच लोग। आपने देखा ना गांव में पंच होते नहीं होते? हाँ बिल्कुल सर होते हैं, हम भी गांव के हैं, बिल्कुल गांव के रहेंगे। आगे देखो 32, देखो याद करो, फिट टू बी ईटन, यानी ऐसी कोई चीज हो फिट है ईटन में, मतलब खाने योग्य है। अब खाने योग्य तो मतलब क्या बोले, ईट, ईट का मतलब ईट तो है नहीं, यहाँ एडिबल है, तो यहाँ पर एडिबल कर दीजिएगा। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। एक होता है इसमें लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। क्या लेजिबल का बोले तो पढ़ने योग्य। ठीक है, एलिजिबल नहीं, जो जिसे पर नहीं पढ़ा जा सके। एक होता है इसमें क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने योग्य। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास न किया सके, अविश्वसनीय। एक होता है इसमें ऑडिबल, ऑडिबल का बोले तो मतलब जो ऑडियो, ऑडियो जिसे सुना जा सके। बस हो गया। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, ऐसा इंसान जो हमेशा एकदम लड़ाकू रहता है, लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। अग्रेसिव, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अग्रेसिव बोलते हैं, सी वाला। उम्मीद है आप में से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट काफी मतलब बहुत सीरियस रहते हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति। उनकी एज भी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है ना, इसलिए वो लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहते हैं। तो अग्रेसिव नहीं मैं बोल सकता। अच्छा, एक्चुअली वो काफी लीनेंट होते हैं। एक होता है इसमें क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब वही रचनात्मक। एक होता है इसमें इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब, इम्पेशेंस का मतलब जिसके अंदर धैर्य ही नहीं हो। पेशेंट का उल्टा, पेशेंस का उल्टा करने के लिए आया तो इम्पेशेंस होता है। एक होता है इसमें मैलेशियस, मैलेशियस का मतलब जिसको ईर्ष्या करता हो, जेलस की भावना हो, उसे बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये स्पेलिंग्स हैं, मैंने बोला ना इनको आप नोट कर ले करो। वही बची हुई 90 to 100 होंगी ऑलमोस्ट, जितने भी मैं कराता हूं बस उन्हीं में से आ जाता है। देखो भैया, भैया सुनो, डीजल की स्पेलिंग आपको सही करनी है। तो डीजल की स्पेलिंग ये है DIESEL, DIESEL। डीजल का मतलब वही ईंधन। एक होता है इसमें विलेज, विलेज की स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, VILLAGE, तो मतलब डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो और इसकी जो पीडीएफ है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। इससे पहले मैं काफी कुछ आपको करवा चुका हूं, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं जल्दी से फटाफट से। देखो बाकी ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको नेक्स्ट लास्ट वाले उसमें वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। अभी तो मैं यहाँ पर एक तरह से रिकैप जल्दी जल्दी करा रहा हूं। देखिएगा, एवरीवन एक सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह पर एज आ जाएगा। एक और देखेगा, रिटर्न के बाद कभी भी बैक नहीं लगता, बैक आता ही नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ही वापस लौटना होता है। और बेसिकली यस्टरडे आ रहा है तो इस हैज नहीं आएगा, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा जो कि रिटर्न से क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, सिंस फॉर टाइम दे रखा हो तो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, बोले तो हैज बीन आईएनजी आ जाएगा। एक चीज और देखेगा, फर्नीचर कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, तो फर्नीचर्स आ जाएगा। एक बात और देखिएगा, लैंग्वेज कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज आएगा, और लैंग्वेज आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। मैंने बोला अगर आपको ये पार्टिसिपल क्लॉज दे रखा है तो यहाँ पर इट लगा देना है, कब, जब बीइंग आ जाए स्टार्टिंग सेंटेंस में मैक्सिमम, बाकी ये रियल नहीं है। आगे देखो थ्राइव, अब आपको समझ लेना है, थ्राइव का मतलब किसी को बढ़ावा देना, फ्लरिश करना, तो फ्लरिश हो जाएगा। एक होता है इसमें एग्वेस, एंग्वेस का मतलब क्या हो जाएगा, एगोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एगोनी। ये सबको आपको याद रखना है, ये आपका सिनोनियम बता रहा हूं मैं आपको, एंटोनिम से सिनोनियम। एगोनी का मतलब क्या है, वही दुख शोक वगैरह। एक होता है उसमें डिश्यूड, डिश्यूड का मतलब क्या कि डिस्करेज कर देना, किसी को हतोत्साहित कर देना, वो डिस्यूड होता है। अब आपको देखो एंटोनियम्स, लीड का मतलब नेतृत्व करना, फॉलो का मतलब किसी का अनुसरण करना, तो यहाँ पर सी वाला सही है।
आगे देखो इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब आपको समझ लेना है कि इंसोलेंट का बोले तो मतलब बदतमीज, जो असभ्य हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा सबमिसिव, जो एकदम आय है, जो आज्ञा मानता हो। एक तो इसमें परमिट, परमिट का मतलब अनुमति देना, फॉरबिड का मतलब मना कर देना, तो फॉरबिड इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला कि एक यदि आप नट बोल्ट को क्रैक करोगे तो वो डिफिकल्ट है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हैंड एंड ग्लव ये दोनों में क्या है, चोली दामन का साथ है, बोलो तो इंटीमेट रिलेशन है। अ लेम एक्सक्यूज ऐसा बहाना जो लंगड़ा होता है, तो मतलब लंगड़े बहाने मतलब जिससे आप संतुष्ट ना हो, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। एटालॉस का मतलब अनेबल, एक चीज और, अनेबल एबल के बाद यदि वर्ब आएगा तो टू प्लस वर्ब ही फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये व्हाइट पेपर है, यदि आप इसमें ब्लैक पेन चलाएंगे मतलब आप कहीं ना कहीं लिखने की बात कर रहे हैं, तो इन राइटिंग हो जाएगा। यहां पर देखिएगा टू एंड टू का रूल यूज हो रहा है, तो यहां पर शी वाला एकदम सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वीडियो में दे रखा है, ये एक्स्ट्रा है। देखो जूनियर के साथ हमेशा टू आता है, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। जूनियर टू, सीनियर टू, जिसमें आई ओ आर आ जाए, मैं से टी कर दूं बोले तो टू, तो याद रखना इसके बाद टू आता है, कंपैरिजन में कभी भी देन नहीं लगता। लास्ट वीक नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि यहां पर सेकंड पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, एकदम सही है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल, प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल माई टीचर का क्या हो जाएगा, माई टीचर्स हो जाएगा। हेड थर्ड फॉर्म दे रखी है इफ के साथ, तो आगे वाला सेंटेंस जो होता है वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में बनता है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा। आगे देखिएगा द बेल, अब यहां पर देखो बट के बाद जो टेंस यूज होता है मैक्सिमम वही उससे पहले यूज होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसलिए रिंगिंग एंड रिंगिंग को बोलते हैं रिपीटेडली, तो यहां पर रैंग हो जाएगा। आगे देखो ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन टैग इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर एक बार आपको रिवीजन भी करवा दिया। यदि आपको रिवीजन अच्छा लगा है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता देना कि सर जी हमें आप हर वीडियो का रिवीजन भी करवा दिया करो, ताकि आपको एक बार दोबारा से रिकैप हो जाए। दोस्तों मुझे सपोर्ट और प्यार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।